फ्रेंड्स, मैं शिव नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 नंबर अप्लाई करना। ये प्रोसेस काफ़ी इजी है, आप इसको खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आसान तरीका मैं बताने वाला हूं। इसका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। इसके जो फॉर्म के नंबर है वो भी बदल गए हैं। अब आपको जो है, जब भी आप 10 अप्लाई करेंगे तो आपको जो है दो नए फॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगे, 134 एंड 135। ये इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के थ्रू आपको प्रोसीड करना है, या डायरेक्ट प्रोटीन की वेबसाइट से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप गूगल पर टाइप करेंगे 10 अप्लाई ऑनलाइन या अप्लाई फॉर 10 ऑनलाइन, इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका आपको लिंक मिलेगा। ये जो लिंक है ये प्रोटीन की वेबसाइट का है, मैं डायरेक्टली भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर जरूरी डिटेल्स बताई गई है, बस हम ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। क्लिक करेंगे टिन प्रोटीन, उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट मैं इस वेबसाइट का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको जो है ओरिजिनल 10 अप्लाई करना है, या फिर आपको जो है एग्जिस्टिंग 10 में एप्लीकेशन जो भी अपडेशन करनी है वो करने हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको करने के लिए मिलेंगी। जब आपका 10 अप्लाई हो जाएगा तो आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, उसके द्वारा आप इसको ट्रैक भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ नए अपडेट्स भी आए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जब भी आप जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू प्रोसीड कर रहे होंगे तो उसमें आपको जो है पिन नंबर एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी, तो ध्यान से फाइल करेगा। जो फीस है इसकी 77 रुपीज़ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 10, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीजर में इसमें ये रहता है कि जो भी आप जब आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे वो किसी भी एंटिटी के लिए कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप, कंपनी, किसी के लिए भी कर रहे हो, तो प्रोसेस में आपको ध्यान रखना होगा। दो अलग अलग फॉर्म है, एक 134 है, एक 135 है। 134 जो है गवर्नमेंट कैटेगरी के लिए है, 135 नॉन गवर्नमेंट कैटेगरी के लिए है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो अटैचमेंट है, आप अपना पैन कार्ड अटैच करेंगे, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है वो अटैच करेंगे, अगर आप जो है फिजिकली सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ आपके जो है दो तरीके रहते हैं। एक तो आप जो है डीएससी के साथ कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, लेकिन उसकी कॉस्टिंग आती है 1500 रुपये तक की, अगर आप 1 ईयर का बनाते हैं तो। और आप चाहें तो उसको बिना उसके भी बना सकते हैं, क्योंकि इसको जो फीस है वो 77 रुपीज़ है, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। तो दो प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे, अप्लाई फॉर न्यू 10, अप्लाई फॉर न्यू 10 फॉर डीएससी यूजर्स। तो मैं अभी बिना डीएससी वाला कर रहा हूँ। इसमें आपको ये एड्रेस दिया रहता है, जब आप फॉर्म को भर देंगे उसके बाद जो है आपको ये फॉर्म सेंड करना होगा। तो प्रिंट आउट निकाल कर एनवलप पर ये प्रॉपर एड्रेस आपको लिखना होगा। ये एड्रेस लिखने के बाद जो वो आपका एनवलप है उस पर एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, जो कि अभी हमारा जनरेट होगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे, और आपको जो है स्पीड पोस्ट कोरियर किसी भी द्वारा आप इसको भेज सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, अटैचमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं लगाना। अब सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आप इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, जो भी सोल प्रोप्राइटर कंसर्न है वो भी यहाँ पर अपने लिए भी जनरेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल नेम से भी जनरेट हो सकता है। एलएलपी और कंपनी के केस में तो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब रजिस्ट्रेशन होता है उस केस में। ठीक है, लेकिन एक ही पर्सन जो है मल्टीपल 10 भी ले सकता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक बार आपने जो है 10 नंबर ले लिया तो आपको दूसरा 10 नहीं मिलेगा। जबकि पैन के केस में होता है कि आपका एक यूनिक पैन होता है, तो दोबारा पैन नहीं मिल सकता है। तो मैं अभी भी इंडिविजुअल के लिए इसको जनरेट कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस ही रहने वाला है। सेलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअल। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का फॉर्म आएगा। फॉर्म है आपका फॉर्म नंबर 135, और उसका जो गवर्निंग रूल है वो है 216। अब यहाँ आपको क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। अब आपको अपना एरिया के हिसाब से जो भी आपका एड्रेस है उसके हिसाब से आपको जो है सेलेक्ट करना होगा जो आपके असेसिंग ऑफिसर होंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है आपको खुद से ही चेक करना होगा, बाकी ये आसानी से आपको मिल जाएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप उसमें सर्च करें, डिस्ट्रिक्ट सर्च करके उसमें से ही 10 के जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको जो है सेलेक्ट करना होगा एओ कोड। तो जैसे सपोज करें आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद अपना एरिया जो आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो सभी यहाँ पर डिटेल्स आपको जो है एरिया वाइज मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं वो किसी भी एरिया के लिए फर्स्ट लेटर है, तो आप उसमें सेलेक्ट करें, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद आपको जो है स्पेसिफिक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो भी आप नेम होगा, जैसे यहाँ पर दिल्ली के इसमें जो है नेम का क्राइटेरिया दिया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टेट्स में जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से बस आपको सेलेक्ट करना है। वैसे इसका जो है आपके एप्लीकेशन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो एरिया तो ऑटोमेटिकली आ गया है।
अब जैसे मैं इंडिविजुअल के लिए कर रहा हूँ तो उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको लिखना है जो आपका पैन में सेम है, सेम वो यहाँ पर लिखिएगा। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर कंसर्न है तो जो भी आपकी फर्म का नेम है, जैसे सपोज करें कि ए एंटरप्राइज है तो आप ए एंटरप्राइज यहाँ पर मेंशन करेंगे। फर्म के लिए भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी, और अगर कोई एंटिटी है जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी है तो फिर तो कंपनी का प्रॉपर नेम आपको देना है। ध्यान रहे पैन नंबर यहाँ पर जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है, वरना आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर नेम लिखेंगे तो नेम ये तो इंडिविजुअल है, सेम एज पर पैन कार्ड हम एंटर करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस आपको लिखना होगा, तो जो भी आपके एड्रेस है आधार कार्ड में, वोटर आईडी में, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर करेक्ट वाले लिखने हैं। इसी पर ही ईमेल पर आपको कम्युनिकेट किया जाएगा जब आपका जो है ये अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नए चेंजेस में यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन नेम लिखूंगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ प्रॉपर एड्रेस, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद नेशनलिटी लिखनी है। देन उसके बाद पैन नंबर लिखना है। पहले ये पैन नंबर वाला कॉलम था यहाँ पर, ये आपका मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब इसको भी मैंडेटरी कर दिया गया। रेड फील्ड में जो भी फील्ड्स हैं सब भरने हैं। डेट ऑफ बर्थ, तो अगर आप से इंडिविजुअल है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे एज पर पैन डिटेल्स, और अगर आप जो है कोई भी एंटिटी है तो फिर आपको इनकॉर्पोरेशन की डेट लिखनी है। यहाँ पर इंडिविजुअल के केस में तो सेल्फ का ही नेम आ जाएगा, खुद का यहाँ पर पैन नंबर लिखना है। बाकी कोई भी अदर एंटिटी है तो उसके लिए जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनकी डिटेल्स आएगी। एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, आधार कार्ड आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है, प्रूफ ऑफ आईडी में, या अगर आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाहते हैं, वो वोटर आईडी लगाना चाहते हैं, तो जो भी डिटेल्स आपको लगानी है आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अटैच करना होगा प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो उसमें भी आप जो है आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है आप अपना वोटर आईडी की डिटेल्स दे सकते हैं, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पर स्पेसिफाइड है वो आपको अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा कि आप जो है फॉर्म किस कैपेसिटी में फाइल कर रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल पर्सन है वो तो सेल्फ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, बाकी अगर जैसे प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, पार्टनर है तो पार्टनर, कंपनी में डायरेक्टर है, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो वो डिटेल्स आपको लेनी होगी। किस प्लेस पर आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। अगर आपका जीएसटी नंबर है तो वो डिटेल्स भी देंगे, अदरवाइज ये देना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है पेमेंट के ऑप्शन आएंगे आपको, तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। पेमेंट गेटवे डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक का ले सकते हैं, या फिर बिल डैश के थ्रू आप किसी अदर जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये दो ऑप्शन यहाँ पर एनेबल करा दिए गए हैं। ये वाले जो दो ऑप्शन है इनमें आपका फॉर्म डिले हो सकता है, तो आप ऑनलाइन वाले तरीके से इसकी पेमेंट करें। तो पहले मैं सारी डिटेल्स डाल लेता हूँ, फिर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा। ये कैप्चा कोड डालकर आपको कंफर्म करना है। अगर कुछ डिटेल्स आपकी गलत हो गई तो आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा पेमेंट के लिए। एग्री पर क्लिक करना है, पेमेंट को प्रोसीड करना है। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड नंबर डिटेल्स डालकर, फुल नेम डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ये डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है, डाटा को हाइड किया गया है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा। तो यहाँ पर जो है आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। इसी एक्नॉलेजमेंट के द्वारा आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। जैसे आप यहाँ पर इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल कर, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, आधार कार्ड आपने लगाया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी लगाया है, उसको पर्टिकुलर एड्रेस पर सेंड करना होगा, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था आपको। यहाँ पर आप फिर से चाहें तो यहाँ फिर से भी देख सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें भी यहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाएगा। एड्रेस जो है इसी वेबसाइट पर ही लिखा हुआ है, ये वाला कंप्लीट एड्रेस है। एनवलप में ये एप्लीकेशन जो कि उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको फ्रंट में लिखना है, एप्लीकेशन उसके साथ जो अटैचमेंट्स है वो एंटर करना है। पैन कार्ड की कॉपी भी यहाँ पर आप लगा दीजिएगा, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, और आपने ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली साइन करने के बाद इस एड्रेस पर सेंड करने के उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट की मेल आ जाएगी, और 7 डेज में जो है आपका 10 नंबर जनरेट हो जाएगा, और उसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि आपने दी होगी एप्लीकेशन के टाइम पर उस पर जनरेट होगा। कंप्लीट प्रोसेस के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी और इनकम टैक्स से काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है। जीएसटी, इनकम टैक्स की बेसिक फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हर टाइप के नोटिस को यहाँ पर कवर किया गया है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक